गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रेशियो का फोर्थ पार्ट, जिसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नाम से हम जानते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जितने प्रॉफिट होते हैं उन्हीं के रेशियो की बात करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर है रेशियो, उसके अंदर बात आती है फोर्थ पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पहला आता है, याद रखिएगा कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपको फाइंड करना हो तो आस्किंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 फॉर्मूला लगाइए और कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉफिट रेशियो है उनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आप सब जानते हैं कौन सा रेशियो पूछ रहा है यहाँ पर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट कौन सा हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आस्किंग मतलब जो पूछ रहा क्या है, ग्रॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब आप सब जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और नेट सेल्स कैसे निकाली जाती है। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है और ठीक है, नेट सेल्स आप वैसे ही जानते हैं। सेकंड आता है अपने पास जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, या हम इसको बोल सकते हैं ऑपरेटिंग, पहले ले लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो कौन सा प्रॉफिट पूछ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऊपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आस्किंग क्या हुआ, ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ही एक रिलेटेड होता है जिसे बोला जाता है ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो। होता क्या है, कभी कभार इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं। क्या बोला जा सकता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। अगर आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो सिंपल हो जाएगा। 100 में से आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो लेस करना है। क्या लेस करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसी तरीके से इसका एक और फॉर्मूला होता है। अगर इस तरीके से हम नहीं निकालें, डायरेक्टली हमारे को ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकालना हो तो क्या नहीं पूछा गया, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसी तरीके से फोर्थ होता है जिसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। ये कैसे फाइंड किया जाता है, कौन सा प्रॉफिट पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट। तो यहां आप लिख देंगे नेट प्रॉफिट। याद रखना है यहां जो प्रॉफिट होगा वो आफ्टर टैक्स वाला होगा। कौन सा होगा, आफ्टर टैक्स अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो फॉर्मूले इतने इजी गोइंग आप याद कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपने क्वेश्चन देखा। अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन थी मैंने यहां बोर्ड पर राइट डाउन की है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, परचेज दे रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता रखा है, वेजेस बता रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे को दे रखी है। यहाँ इस क्वेश्चन में से जो हम टॉपिक ले रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उन्हीं को फाइंड आउट करने की बात करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इनको फाइंड कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आपको इन फॉर्मूलों के बारे में पता होना चाहिए और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी फॉर्मूले दे रखे हैं और सब फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको किस तरीके से फाइंड किया जाता है वो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो आप पॉज करके इस वीडियो को इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को एक वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, इन इंफॉर्मेशन से हम ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तीन चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। क्या चीज फाइंड करनी है, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट।
ओके, तो आइए बात करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। तो हम क्या बनाएंगे, इस इंफॉर्मेशन से ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में बनाता हूं, तो यहां पे बना देता हूं, ओके। तो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, अब आप देखिए कि ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, तो देखो, तो हमारे पास जो जो चीजें चाहिए वो बात करते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, तो बाई सेल्स कितनी आई, 2 लाख रुपीस की, ओके। परचेज और ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, तो 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का, 12,000 का, 2 परचेज एंड 2 वेजेस। परचेज है हमारे पास 1,20,000 का, वेजेस है हमारे पास 8,000 का, एंड क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 18,000 का। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही आएगा। तो यहाँ की हम टोटल करते हैं, तो 2,18,000 और यहाँ की हम टोटल करते हैं, तो हमारे पास टोटल आती है 1,40,000। दोनों साइड टोटल इक्वल होती है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो 1,40,000 इसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 78,000। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट वापस रिपीट होगा पी एंड एल के अंदर, बाई साइड के अंदर। तो क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट 78,000। अब आपको क्या करना है, जो बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली खर्चे हैं, जैसे इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला जाता है, उन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को यहाँ पे शो करेंगे, ओके। तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड कौन सा है, तो यहां तक हम पहुंच चुके। सेलिंग एक्सपेंसेस की बात करूं तो ऑपरेटिंग यानी बिजनेस से रिलेटेड है, तो एक्सपेंसेस हुआ तो इस साइड में आ जाएगा 2 सेलिंग एक्सपेंसेस, कितने रुपए का, 2,000 रुपीज का। फिर ये एसेट्स है, ये सब एसेट्स लाइबिलिटीज की बातें हो रही है, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो 76,000 रुपीज का हमारे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोनों साइड की टोटल हो गई 78,000। और इसको एक्सटेंड करता हूं, आगे बढ़ाता हूं, तो आप देखेंगे वापस इधर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि है 76,000 रुपीज का। अब बात आती है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का ट्रीटमेंट करना होता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इधर रिकॉर्ड कर दी जाती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। तो देखिए यहां पर कौन सा है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहां तक मैंने बात करी, कहीं पे भी अपने को ऐसा कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आपको याद रखना है कि जो डिबेंचर्स होता है या लोन होता है, उसके आगे जो परसेंटेज लगा हुआ होता है, उसके हिसाब से हमारे को इंटरेस्ट देना होता है। तो 8% इंटरेस्ट देना है कितने रुपए पे, 68,000 पे। तो कितना होता है 8% 68,000 का, 4,800 होता है, जो कि हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आया, 48,000। टैक्स का क्वेश्चन में कहीं पे नाम नहीं है, तो टैक्स आएगा नहीं। तो बस 76,000 में से 48,000 को हम लेस कर देंगे, तो 71,200। ये हमारे पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। टैक्स है नहीं, इसलिए यही आफ्टर टैक्स माना जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट जैसे ही हमारा परफेक्टली बन जाएगा, तो रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। अब देखिए 1 बाय 1 बात करते हैं। क्या फॉर्मेट है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 78,000। तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखते हैं 78,000 अपॉन नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि कितनी है, 2 लाख रुपीस की, इनटू 100। अब आप इनको कट कर लीजिए, तो आपके पास में जो परसेंटेज आएंगे वो आएंगे 39%। कितने परसेंट आएंगे, 39%। अब बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया हमारे पास निकल के, 76,000 अपॉन नेट सेल्स वही 2 लाख
इंटू 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आएंगे 38। कितने आए? 38%। इसी तरीके से मैं बात करूं ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की, तो 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका मतलब 100 माइनस 38 इक्वल टू 62%। कितना हुआ? 62%। या फिर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो COGS का मतलब आप सब जानते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां देखेंगे आप 1,40,000 में से 18,000 घटा देते हैं तो 1,22,000 वैल्यू बचती है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 2,000, तो 1,24,000 ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गई। तो 1,24,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 62%, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही रहेगी। तो सबसे बेटर रहेगा जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं तो आप 100 माइनस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो वाला फॉर्मूला ही यूज लें। अब बात आती है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करूं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 71200। नेट सेल्स कितनी है? 2 लाख रुपीज की इंटू 100। अब इनको अपन कट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए। 20 का डिवाइड देना है 712 के अंदर, तो वैल्यू क्या आती है? तो वैल्यू आती है 35.6%। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।